हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करूँगी वो है सेक्रेड एंगर। क्या मतलब है सेक्रेड एंगर का, हम वो बात करेंगे। इसका ट्विन फ्लेम जर्नी में और एक नॉर्मल नहीं कहूँगी, जो हमारी पर्सनल एक स्पिरिचुअल जर्नी है। एज अ ह्यूमन बीइंग हम यहाँ पे हैं, एज अ स्पिरिचुअल बीइंग हम यहाँ पे हैं। वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स with a spiritual body. No, we are spiritual beings with a human body. हम एक कोई शरीर नहीं है जिसकी कोई अंदर एक आत्मा है, नहीं, हम एक आत्मा है। हम एक बहुत बड़े रूप से सिर्फ एक आत्मा है और हमारे पास एक ह्यूमन बॉडी है ना। शरीर के पास आत्मा नहीं, आत्मा के पास शरीर है। तो टूल जो है आपका, आपकी बॉडी आपका टूल है, राइट। तो उस हिसाब से हमारा ये जो सेक्रेड एंगर है, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, हम यहाँ पे एक आध्यात्मिक जर्नी में है। हमारी खुद की एक जर्नी है एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ स्पिरिचुअल बीइंग। यहाँ पे हम बहुत कुछ सीखने के लिए आए हैं। सिर्फ आप ट्विन फ्लेम लव, आप उस एक चीज़ से अटैच्ड हो जाते हैं कि यार दिस इज़ व्हाट, सिर्फ यही चीज़ है। आप जर्नी का मतलब यही है कि दो लोगों के बीच की बात है, नहीं। ट्विन फ्लेम जर्नी दो लोगों के बीच की बात नहीं रह जाती है, वो आती है आपका समाज, आपका पर्पस। ट्विन फ्लेम्स यहाँ पे सिर्फ एक रोमांटिक कनेक्शन के लिए नहीं आए हैं कि हाँ भाई हमारा यूनियन हो जाएगा, उसके बाद में हम बस एक रोमांटिक अच्छी लाइफ जिएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप यहाँ पे अपना लिनिएज, आप अपना कार्मिक बैलेंस, आप अपना जो फैमिली का जनरेशनल कर्स है वो हटाते हैं। आप अपने आगे की जनरेशन के लिए एक अच्छा एक स्पिरिचुअल गुरु बनते हैं। आप अपने आसपास के लोगों के लिए आप एक अच्छा उदाहरण बनते हैं। जैसे जैसे आपके ऊपर इतना पेन क्यों आता है ट्विन फ्लेम्स के ऊपर, आप बताइए, ताकि वो सीख कर हीलिंग करके वो आगे जो है वो बढ़ पाए। तो हमारा जो टॉपिक है उसमें मैं काफ़ी टॉपिक्स मैं बात करूँगी आगे इस बारे में, लेकिन आज जो मेन जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो सेक्रेड एंगर। सेक्रेड एंगर मतलब हम कहते हैं गुस्से को हमेशा नेगेटिव रूप में देखा जाता है, ठीक है। लेकिन गुस्सा नेगेटिव तब है जब वो आ रहा है आपकी ईगो से, आ रहा है आपके माइंड से, आ रहा है आपको किसी पे गुस्सा है कि वो आपके हिसाब से नहीं चल रहा, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही, उसने आपको ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, आपको गुस्सा आ जाता है ना। लेकिन सेक्रेड एंगर, सेक्रेड है ऐसा गुस्सा जो प्योर है, ऐसा गुस्सा जो ईश्वर को भी आता है, ऐसा गुस्सा जो सिर्फ इंसान का दिमाग नहीं करता जब उसके हिसाब से चीज़ें चले, ऐसा गुस्सा जो आप एक ईश्वर भी करता है। किसने कहा कि ईश्वर गुस्सा नहीं करते हैं, पर वो गुस्सा नहीं होता, वो रेज है, प्योर सेक्रेड रेज। जब आपके अंदर का ईश्वर, आपके अंदर का रौद्र जागता है, वो रेज जब जागता है तो वो सारे कर्मा को ख़त्म कर देता है, सारे नेगेटिव कर्मा, बैड कर्मास जो है उसको वो चीज़ वो नलीफाई कर देता है, बिल्कुल ज़ीरो कर देता है, राइट। जब आप समाज में इनजस्टिस देखते हैं, ग्रीड देखते हैं, जेलसी खुद के अंदर की नेगेटिविटी जब आप देखते हैं कि कितना भरा पड़ा है मेरे अंदर, इतना अटैचमेंट, इतनी नेगेटिविटी, इतना एक्सपेक्टेशंस, है ना, इतना खुद के लिए सेल्फ हेट्रेड, दूसरों के लिए सेल्फ हेट्रेड, इतनी रिस्पेक्ट की कमी, तब आपको आता है गुस्सा, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सेक्रेड रेज एक डिवाइन फेमिनाइन को तब आता है जब उसे ये रियलाइज़ होता है कि मैं इतना ज़्यादा दे रही हूँ, अपना रिस्पेक्ट को दाव पे लगा कि मैं किसी के लिए मैं इतना समय, इतना प्यार दे रही हूँ, जबकि वो लायक भी नहीं है उस चीज़ के, वो लायक ही नहीं है, उसने प्रूफ ही नहीं किया कि वो लायक भी है या नहीं आपके प्रेम के, और आप उसे बस दिए जा रहे हो। आप अपने अटैचमेंट की वजह से उसे दिए जा रहे हो, आप अपने डर की वजह से दिए जा रहे हो, उसे ना ओवर गिविंग कर रहे हो। तो वो जो डर की वजह से जो ओवर गिविंग करते हो आप, वो बिल्कुल भी स्पिरिचुअल या नॉर्मल ट्विन फ्लेम लव नहीं है, वो अटैचमेंट है ना। हीलिंग की ज़रूरत है, वो ट्रॉमा है आपका जिसको आपको हील करना है। तो जब अपनी वर्थ रियलाइज़ होती है फेमिनाइन को, तो वो वॉक अवे करती है, वो चेजिंग रनिंग के सब कुछ छोड़ के वो बस अपने पाथ पे लग जाती कि नहीं बस बहुत हो गया, इतनी बेइज्जती, इतना जो है, इतना मेरा सेल्फ वर्थ मैंने डाउन कर दिया है किसी के लिए,
कहीं ना कहीं वो मिररिंग चल रही होती है वहाँ पे, जो आप उनको भी नहीं पता होता है, जो आपको ट्रिगर करके जाते हैं और आपको भी नहीं पता होता है, बट वो बहुत डीप सबकॉन्शियस लेवल पे, बहुत चक्रा लेवल पे वो ट्रिगरिंग चल रही होती है, क्योंकि दे आर मेड, यू नो, यू ट्विन फ्लेम एंड यू, वो आपके परफेक्ट मिरर हैं। दिमाग से ये चीज़ कहने में कितना आपको, मुझे बहुत डर लगता था पहले जब मैं ये बोलती थी कि अरे यार ये तो मेरे परफेक्ट मिरर है, ये तो मेरी सब अंदर की सारी नेगेटिविटी को देख रहे हैं, इसलिए तो हम भागते हैं, इसलिए तो हम रन करते हैं जब हमें पता चलता है कि अरे ये तो ट्रिगर कर रहे हैं, है ना, हम भाग जाते हैं। डिवाइन फेमिनाइन्स भी भागती हैं, वो भी डरती हैं, ठीक है, क्योंकि कोई आपको इतना, वो आपकी परफेक्ट हीलिंग के लिए आते हैं, ताकि आप परफेक्ट लेवल से आप चक्रा बैलेंस करो, आप गॉड की फ्रीक्वेंसी में आ जाओ, राइट। तो ये ट्रिगर वो आपको देते हैं और आप फाइनली आप वहाँ से वॉक अवे कर जाते हो कि मैंने इतना सब किया लेकिन फिर भी मुझे ये मिल रहा है। जब वो अपने पर्पज़ की तरफ आगे बढ़ती है, जैसे जैसे आपका सोलर प्लेक्सस, आपका सेक्रल चक्रा, यहाँ पे आपके ट्रिगर्स होता है, वो जैसे जैसे हील होता है तो एक नया इमोशन आता है, वो है इनजस्टिस के ख़िलाफ़। आपके समाज में जो इनजस्टिस हो रहा है, जिस तरीके से निर्दोषों के ऊपर जो, आप जैसे जैसे डिवाइन फेमिनाइन अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ती है, तो वो यहाँ पे सिर्फ लव के लिए नहीं आई है, वो यहाँ पे आई है बदलाव के लिए, समाज के लिए, सामाजिक कार्य के लिए। जब तक आपका खून नहीं खौलता ऐसी चीज़ों को देख के और आपके अंदर भावना नहीं आती कि मुझे आवाज़ उठानी है गलत के ख़िलाफ़, तब तक आपका गुस्सा जायज़ नहीं है। तब तक आप सिर्फ माइंड से गुस्सा कर रहे हो कि इसने ऐसा कर दिया, वो कर दिया, ऐसा हो रहा है, लेकिन आप उसके लिए क्या एक्शन ले पा रहे हो, कि आपका खून नहीं खौलता कि आपको उसके लिए एक्शन लेना है। तो ये है सेक्रेड रेज, जो आपको आपके परिवार, समाज की जो बुराइयां हैं उनको देख के, अपने डीएम के अंदर के जो जो चीज़ें हैं उनको देख के, खुद के अंदर के जो एडिक्शंस है, डर है, उनको देख के जब आपको गुस्सा आता है, आपको रेज आता है, वो रेज प्योरीफाइंग होता है। वो ऐसी पवित्र अग्नि है ना, जो आपको, आपकी कर्मा को ख़त्म, नाश कर देती है, उसका, आपके दुश्मनों का नाश कर देती है। तो जब कार्मिक साइकिल हो रही होती है इस दौरान पे, उस दौरान पे क्या आता है ज़्यादातर, आपका क्या रोल है इस वाली स्टेज में, सेक्रेड रेज वाली स्टेज में, कि ऐसे सिचुएशंस में आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स है उनकी लाइफ में नेगेटिव लोगों का इन्फ्लुएंस होता है, एडिक्शंस का इन्फ्लुएंस होता है। मे बी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको यू नो नेगेटिविटी में खींच रहे होते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो वो, उनके ऊपर में भी कुछ अटैक्स हो सकते हैं, नेगेटिव अटैक्स हो सकते हैं, इविल अटैक्स हो सकते हैं। इविल अटैक का हर बार मतलब ये नहीं होता है कि कोई आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है, नहीं, कभी कभी किसी के बारे में गलत वे में सोचना, उसका बुरा चाहना, ये भी एक नेगेटिव अटैक ही है। तो अगर कोई उनके बारे में, वो ऐसे लोगों से सराउंडेड है, या मे बी वो खुद के अंदर का भी उनका कोई नेगेटिविटी है, कोई डार्क शैडो है जो उनके साथ ऐसा कर रहा है, तो फेमिनाइन उस टाइम पे जब उस रेज में आती है तो वो उसको ख़त्म करती है, स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट करती है। और ये चीज़ सिर्फ बोलने से नहीं होती, ये जर्नी में अपने आप ये चीज़ें होती है। आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने डीएम को स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट कर रहे हो। आप माइंड से उसे नहीं कर सकते कि आप जाके उसे बोलोगे कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ, नहीं। आप स्पिरिचुअल लेवल से इतनी स्ट्रॉन्ग फील करती हो ना, इतना गुस्सा आता है आपको जब भी वो नेगेटिविटी जो आप उनके अराउंड देखते हो, आप भले ही जाके उससे फिज़िकली नहीं लड़ रहे हो, बट आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इतनी, ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होता है उस समय पे कि आप उस हर नेगेटिविटी को, जब तक वो उसमें गिरे हुए हैं, आप उस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हो अपने लाइफ में। आप उसे नो कहना सीखते हो, बाउंड्रीज़ बनाना सीखते हो, और वैसे वैसे उनके अराउंड भी वो चीज़ क्लियर हो सकती है, या नेगेटिव कर्मा क्लियर होता है। वो उन पे भी डिपेंड करता है वो कितना काम कर रहे हैं, बट एटलीस्ट आप अपनी लाइफ का कर्मा ज़रूर क्लियर कर सकते हो इस रेज से, ठीक है। ये गुस्सा जो है, जो आप, एक प्योरीफाइंग वाला गुस्सा है ना। और ये फ़ीमेल रेज और मेल रेज दोनों हो सकता है। मेरे केस में फ़ीमेल रेज तब आया जब मुझे डीएम से ट्रिगर मिला मेरे सेल्फ वर्थ के ऊपर। तो मेरा फ़ीमेल रेज, काली, जब आपकी काली अंदर से इवोक होती है, ठीक है। और मेल रेज, मेरे अंदर का जो डिवाइन मैस्कुलाइन रेज है, वो तब आया जब मैंने अपने फैमिली में मैंने किसी निर्दोष के ऊपर मैंने गलत होते देखा उनके साथ में। मैंने देखा कि समाज में कितनी बुराइयां हैं, लोग कितने बुरे हैं, कितने नेगेटिव, कितने ईविल हैं, कितने लालची हैं, कितने ग्रीडी हैं, कितने जेलस हैं, और वो किस हद तक जा सकते हैं आपके अपनों को नुकसान पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो उस टाइम मेरा मेल रेज जो होता है, गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, उससे लड़ना, प्रोटेक्ट करना अपनों को, ये वाली जो चीज़ है वो
अपने अंदर मेल रेज आता है। तो आपके अंदर का फीमेल रेज और मेल रेज दोनों ही जागृत होते हैं। जैसे जैसे वो जागृत होता है तो उनके अंदर आपका जो मैस्कुलाइन है धीरे धीरे उनके अंदर भी शायद वो चीज़ हो सकती है ना, धीरे धीरे वो उनमें भी, ऑफ कोर्स उनमें भी एक टाइम आता है जब उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये सब कौन उनके लिए है, कौन नहीं है, कौन मेरा साथ दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। उन्हें वो रियलाइज़ होता है, उन्हें रियलाइज़ होता है कहीं ना कहीं अंदर कि ये मेरे लिए सही है या ये नहीं है, ये इसने मेरा साथ दिया, इसने नहीं दिया, राइट। और ये चीज़ें जो है वो अपने आप होती है, सरेंडर के साथ होती है। जितना आप इस जर्नी में सरेंडर करते जाते हो डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग, वैसे वैसे ये चीज़ होती है। तो ये था रेज के बारे में सारा टॉपिक, कि जब एक प्योर इमोशन है ये, है ना, रेज। और ये भी लव ही है, ये भी लव है, अनकंडीशनल लव है। काली माता जो होती है वो आपको सॉफ्ट लव नहीं देती है, वो टफ़ लव देती है आपको। वो आपको पूरा नीचे गिरा के सब कुछ छीन कर आपको सिखाती है कि अब उठना सीखो। अब जो है वो अपने गुस्से को सही तरीके से प्योरीफाई करके सही वे में यूज़ करो, प्रेम को सही तरीके से यूज़ करो, गुस्से को सही तरीके से यूज़ करो, हर एक इमोशन को जो है वो सही तरीके से यूज़ करो, राइट। उसका शैडो आपको नहीं क्रिएट करना है कि रेज है तो उसका शैडो आप गुस्सा क्रिएट कर लो, या फिर आप जो है वो लव है या जो, तो उसका शैडो आप अटैचमेंट क्रिएट कर लो। नहीं, प्योर इमोशन में कैसे आना है वो हीलिंग के साथ साथ आपको। और इस जर्नी में यही है कि जैसे जैसे आप हील होते हो तो आपको अलग अलग गॉड जो है वो अपनी अपनी आप उसमें जागृत करते हो अपने अंदर वो शक्तियाँ, वो आपको दर्शन मिलता है। उनका दर्शन मतलब आपको फील हो जाता है अंदर से कि यार मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मैं काली बन जाऊँ। ऐसा होता है ना, कभी कभी हमें इतना गुस्सा आता है कि हमें लगता है कि अब मेरे अंदर बस काली जागृत हो गई, क्योंकि है आपके अंदर वो एनर्जीज़, है आपके अंदर वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, राइट। तो आज मेरा ये मेन टॉपिक यही था रेज के बारे में। आपको अगर रेजोनेट हुआ है तो आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और आगे हम जैसे जैसे हम हीलिंग में आगे बढ़ेंगे, मैं आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन देने नहीं आई हूँ कि मैं कुछ भी पेन पेपर लेके नहीं बैठी हूँ। मैं अपनी हीलिंग जर्नी जैसी की जैसी है, इम्परफेक्ट है या परफेक्ट है ना, मैं आपके सामने रख रही हूँ, ठीक है। क्योंकि परफेक्शनिज़म तो मुझे भी नहीं पता इस जर्नी का कि क्या है। ये जर्नी ऐसी है जो अनफोल्ड होती है समय के साथ, और आप जब पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ इसलिए मेरे साथ हुई, ठीक है। तो वो इमोशंस मैं आपको यहाँ पे बयान करने की कोशिश करती हूँ। तो हो सकती है चीज़ें जो है वो उतनी वर्ड टू वर्ड शायद उतना आपको लगे कि नहीं, कभी ये टॉपिक उतना नहीं अच्छे से बोला, या लेकिन उसका इमोशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो आप उसे आत्मिक तौर से फील करने की कोशिश कीजिए और ना कि दिमाग से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जर्नी समझने की नहीं है, ये जर्नी रियलाइजेशंस की है जो आपको टाइम के साथ होगा। तो थैंक यू सो मच। और आगे आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहें या कुछ भी डिस्कस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एंड धीरे धीरे, अभी नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा चैनल आगे बढ़ेगा तो मैं गाइडेंस, काउंसलिंग, पर्सनल गाइडेंस ये भी चालू करूँगी अपनी तरफ से, कोशिश ज़रूर रहेगी। तो अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो भी आप मुझे बताएं कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय।